नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की उत्तराखंड गंगनहर के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर यूपी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान दर्जनों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरने को जारी रखा। इस मौके पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आरोप था कि उत्तराखंड गंगा नहर के अधिशासी अभियंता की तानाशाही के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अधिशासी अभियंता कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिशासी अभियंता के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान यूपी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह और संरक्षक मनोज कुमार ब्रछीवाल ने अधिशासी अभियंता को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्दी कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं होता तो आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अधिशासी अभियंता द्वारा जानबूझकर पुलिस द्वारा डरा धमकाकर कर्मचारियों पदाधिकारियों को बेहद परेशान किया जा रहा है। आलम यह है कि 1 जून को कर्मचारी राजनारायण पाठक को बिना किसी पूर्व सूचना के कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया, जबकि निलंबित करने से पूर्व 3 नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होने पर निलंबन की कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा, अधिशासी अभियंता कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए विवश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अधिशासी अभियंता पूरी तरह से दबंगई पर उतर आए हैं, जिसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिला मंत्री राजनारायण पाठक ने कहा, अधिशासी अभियंता तानाशाही पर उतर आए हैं, जो कर्मचारियों के हितैषी नहीं है। अगर यही चलता रहा तो कर्मचारी लामबंद होकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी, राजनारायण पाठक आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मामला यह है कि ये हमारे जो 7 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इनके विनियमितीकरण के लिए हम लोग 22 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं और माननीय न्यायालय द्वारा भी इनको आदेश हो गए हैं, श्रम न्यायालय द्वारा भी इनको आदेश हो गए हैं, उच्च अधिकारियों द्वारा भी इनको आदेश कर दिए गए हैं अधिशासी अभियंता महोदय को, लेकिन फिर भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इनका विनियमितीकरण करने को तैयार नहीं है। कितने कर्मचारी 7 कर्मचारी हैं जिनका विनियमितीकरण होना है। तो हाई कोर्ट के जैसे बोलना, बिल्कुल हाई कोर्ट के आदेशों की एकदम अवहेलना है और इसी क्रम में हमारे को अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं प्रत्येक दिन, जैसा हमारी तनख्वाह रोकने के, तनख्वाह काटने के, जबकि हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपना कोई भी सरकारी कार्य अभी बाधित नहीं हुआ है। हम अपनी ड्यूटियां भी कर रहे हैं और यहाँ अपने धरने में अपने भाइयों के साथ सहयोग कर रहे हैं। मानसिक रूप से आपको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल मानसिक रूप से। इसी क्रम में जो है कल हमारे जो है जिला महामंत्री पाठक जी को भी इन्होंने निलंबित कर दिया है और ये सिर्फ डराने का काम है ताकि ये धरना असफल हो। और हमारे को बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ताकि ये खत्म हो जाए, ये धरना खत्म हो जाए। क्या करेंगे कर्मचारी? नहीं, हम यहाँ से अड़ी हैं अपनी मांग के ऊपर, क्योंकि हम सही के साथ हैं और हम यहाँ से तब तक बिल्कुल नहीं उठेंगे और हम जब तक हमारे को सफलता नहीं मिलती, ये हमारे को भाइयों को नियमितीकरण नहीं किया जाता, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे। सर, इन अधिशासी अभियंता की हठधर्मिता है, इनकी दादागिरी है। ये हर तरह के नियम कानून को ताक पर रखते हुए माननीय श्रम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय और अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की सरासर अवहेलना कर रहे हैं। उनकी जो है अवहेलना करते हुए अपनी दादागिरी और हठधर्मिता दिखा रहे हैं। क्या अपनी मांग रखना उचित नहीं है? क्या आदमी अपनी मांग के लिए नहीं लड़ सकता है? क्या अधिकारियों से वार्ता नहीं कर सकता है? ये हम लोग वार्ता करने के लिए गए तो हम लोगों पर झूठे आरोप लगाए, मिथ्या कथन करवाया, अपने आप पुलिस को बुलाया, अपने आप जो है बाहर निकले, कहने लगे कि मुझे जाना था। भाई जाना था तो आप हमको बता तो देते, एक बार तो कहते, हमने अगर रोका होता तो हमारी गलती थी। और आप ऊपर से झूठे आरोप मढ़ रहे हैं, कर्मचारियों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ अधिशासी अभियंता महोदय, आपके अंदर जितनी ताकत है आप ट्रांसफर भी करिए और आप सस्पेंड भी करिए। हमारा ईश्वर है हमारे साथ,
हम देखते हैं कि अन्याय आप कब तक करेंगे, और जब तक हम लोगों के दम में दम है हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज हमारा 12वां दिन है, चाहे 12 साल क्यों ना हो जाए, हम लोग इससे पीछे नहीं हटने के, सब बिल्कुल नहीं हटने के। जब तक हमारे भाइयों का विनियमितीकरण नहीं होता है, नियम के तहत हो, हम कहते हैं हम गलत कार्रवाई की नहीं आपसे अपेक्षा रखते हैं, आप गलत मत करो, हम भी गलत का साथ नहीं देंगे, लेकिन न्यायोचित कार्य आपको करना होगा और हर हाल में करना होगा। आप एक उच्च पद पे बैठे हैं, आपको अपने पद की गरिमा रखते हुए और इन कर्मचारी भाइयों का, अपने दुख का, अपने परिवार का, ये हम परिवार का हिस्सा हैं, इनकी देखरेख करना, इनका हौसला अफजाई करना और इनकी मांग को पूरा करना इनका कर्तव्य बनता है। और यह हठधर्मिता ना तो सही है और ना हम सहेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, ये है और रहेगा। धन्यवाद। कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत है और श्रम न्यायालय के आदेश अनुसार इनको जो है सेवा में रखा गया था और श्रम न्यायालय ने सीधा सीधा कहा था कि जो है इनको जिस दिन से हटाए गए हैं उस दिन से इनकी सेवाएं लगातार मानी जाएगी। इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में तो रख लिया, किंतु जो है शासन के आदेश भी हो गए हैं कि जो इनको विनियमितीकरण किया जाए। शासन के आदेशों पे विभागीय अधिकारियों द्वारा भी जो है आदेश किया गया है कि इनको जो है रखने पर विचार किया जाए। इस संबंध में जो है डीजीसी हरिद्वार जो है राय दिए हैं कि भाई इनको सेवा में रखा जाना ही उचित होगा, लेकिन तमाम आदेशों के अवहेलना कर रहे हैं अधिशासी अभियंता महोदय और मानने को तैयार नहीं। वार्ता 25 तारीख में इन्होंने हमें आमंत्रित किया, वार्ता हुई, वार्ता में जो है ये सहमति बनी कि जो है ठीक है आप आदेश बनवाइए और इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाया, आदेश जो है बनवाने के लिए जो है आदेश करे। आदेश बनना तैयार हुआ, फिर कोई इनके पास जो है फोन आया कि भाई आप इस तरह से ना करें, क्या करें भाई, इस तरह से कुछ संदेशा इनके पास आया। फिर इन्होंने जो है कहने लगे भाई नहीं मैं जो है बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा इनको। तो हमने भी कहा, मैंने कहा जी ठीक है नहीं करोगे तो ये गलत तरीका है आपका, हम तो जो है आपने वार्ता पे बुलाया, हम जो आपसे वार्ता कर रहे बैठे, आप भी बैठे हम भी बैठे। इन्होंने जो है उसी क्रम में पुलिस बुला ली और पुलिस बुला करके हमें डराया धमका करके जो है हमें दफ्तर से जो है धक्के दे करके बाहर करा दिया इन्होंने। और जो है हमें बार बार धमकियां दी जा रही कि आप यहाँ से उठ जाए नहीं तो आपको जो है सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और इन्होंने कल जो है मुझे सस्पेंड जो है नियम विरुद्ध कर दिया, जबकि जो है नियम है कि जो है कर्मचारी को 3 नोटिस जो है दिया जाता है अगर कोई किसी की गलती भी होती है। पहली बात तो हमारी कोई गलतियां नहीं, हम संघ के पदाधिकारी हैं, हम संघ के पदाधिकारी होने के नाते वार्ता करने गए थे, ना कि जो है राजनारायण पाठक चपरासी गए थे। और नियम विरुद्ध उन्होंने जो है विभाग का तमाम शासन आदेशों को जो है ताक पर रखते हुए इन्होंने जो है मेरा कल निलंबन किया है, जो न्याय उचित नहीं है और डराने धमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे अन्य पदाधिकारियों को भी डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, कर्मचारियों को भी प्रयास किया जा रहा है और इस तरह से जो हमारा लगातार उत्पीड़न जारी है। इसलिए हम आज 12वां दिन जो है हमारा धरना जारी है और आगे भी जारी रहे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।